हेलो दोस्तों, आज हम आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आपका दोस्त हूं और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे टॉपिक को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। दोस्तों, जैसे आपके घर में पानी की पाइप्स होती हैं जो हर कमरे में पानी पहुंचाती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को पूरे शरीर में कैरी करता है। इसे ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा, या फिर आपकी मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिले तो आप कैसे काम करेंगे। यही काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को सेल्स तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाता है। एनिमल्स में दो टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे इंसेक्ट्स में होता है, जहां ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज के कांटेक्ट में रहता है। दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ह्यूमंस में होता है, जहां ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। फिर सर्कुलेशन भी दो टाइप्स का होता है, सिंगल सर्कुलेशन जैसे फिश में और डबल सर्कुलेशन जैसे ह्यूमंस में। अब आते हैं ब्लड की बात पर। ब्लड हमारे शरीर का लिक्विड टिश्यू है जो चार मेन कंपोनेंट से बना है। पहला है प्लाज्मा। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो पानी, प्रोटीन्स, ग्लूकोज और अन्य सब्सटेंसेस से बना है। ये पूरे ब्लड का 55% होता है। दूसरा कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। ये छोटी, राउंड और बायकॉन्केव डिस्क के शेप में होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर स्टेज में। ये बोन मैरो में बनती हैं और लगभग 120 डेज तक जीवित रहती हैं। तीसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसीज या व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये आरबीसी से साइज में बड़ी होती हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है। चौथा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। ये बहुत छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी आपको इंजरी होती है, ये प्लेटलेट्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो मुख्यतः चार टाइप्स होते हैं, ए, बी और ओ। ये एबीओ सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा आरएच फैक्टर भी होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजेंस होते हैं, बी में बी एंटीजेंस, एबी में दोनों और ओ में कोई एंटीजेंस नहीं होते। ब्लड क्लॉटिंग एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। जब इंजरी होती है तो पहले प्लेटलेट्स इंजरी साइट पर गैदर होकर प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। ये फाइब्रिन एक मेश बनाता है जो ब्लड सेल्स को ट्रैप करके क्लॉट बनाता है। अब बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर की। हार्ट हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में रिब्स के बीच में स्थित है। ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कॉन्टिन्यूअसली पंप करता रहता है। हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं, दो एट्रिया ऊपर और दो वेंट्रिकल्स नीचे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइड में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होते हैं। हार्ट में वैल्व्स भी होते हैं जो ब्लड को रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। ट्रैकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। सेमील्यूनर वाल्व्स हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज में होते हैं। हार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्डियक साइकिल में दो फेजेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को पंप करते हैं। डायस्टोल में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड से भर जाते हैं। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। इनकी वॉल्स थिक और मस्कुलर होती हैं क्योंकि इनमें हाई प्रेशर होता है। सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा है। वेन्स वो वेसल्स हैं जो बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट में लाती हैं। इनकी वॉल्स थिन होती हैं और इनमें वैल्व्स होते हैं जो ब्लड को बैकवर्ड जाने से रोकते हैं। सबसे बड़ी वेन वेना कैवा है। कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। इनकी वॉल्स सिर्फ एक सेल थिक होती हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब है कि ब्लड हार्ट से दो बार पास करता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन में। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में वापस आता है।
डबल सर्कुलेशन का फायदा यह है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते और बॉडी को हाई प्रेशर पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। पल्स और ब्लड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पल्स वो रिदमिक एक्सपेंशन है जो आर्टरीज में फील होता है जब हार्ट बीट करता है। नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट्स होता है। ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरी वॉल्स पर डालता है। नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ कॉमन डिजीजेस भी हैं। हाइपरटेंशन में बीपी हाई हो जाता है, हाइपोटेंशन में लो हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। एनीमिया में आरबीसीएस या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आईसीएसई एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। हमेशा याद रखें कि आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आरबीसीएस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं, डब्ल्यूबीसीएस इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। डायग्राम्स में हमेशा प्रॉपर लेबलिंग करें। तो दोस्तों, आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में समझा। हमने ब्लड कंपोनेंट्स, हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स, डबल सर्कुलेशन और डिजीजेस के बारे में पढ़ा। ये टॉपिक आईसीएसई एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ब्रेन बूस्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने डाउट्स या क्वेश्चंस लिखें। मैं अगली वीडियो में उन सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।